हाय गाइस। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह अपनी ड्राइंग जब आप ड्रा करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो गाइस उससे पहले दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास देखें आप फॉर एग्जांपल आपके पास A4 साइज़ है, तो दूसरी तरफ अगर आपके पास A3 साइज़ है। गाइस अभी हम इन दोनों पे साइज़ को देखते हैं। अगर आप A4 की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली जो उसका साइज़ है इंचज़ में 21.5 मल्टीप्लाई बाय 29.5 इंचज़ होता है। ठीक है गाइस। तो इस तरह अगर हम A3 की बात करें वो 29.5 इंटू 42 इंचज़ उसका साइज़ होता है। ठीक है। तो गाइस जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने A4 पर ड्रा करना है उसके लिए अलग से आप ग्रिड की मेजरमेंट लेंगे। अगर आपने A3 पे ड्रा करना उसके लिए अलग से आपको मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको मैं A4 के लिए मैं अपना बताता हूँ गाइस मैं किस तरह से ड्रा करता हूँ ग्रिड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने A4 साइज़ पे ड्रा करना हो तो मैं 2 इंचज़ का बॉक्स मेजरमेंट करता हूँ। ठीक है। इस ये अभी सर आपको बेसिकली मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल मोबाइल पे बताऊँगा आप किस तरह ग्रिड ड्रा कर सकते हैं जब आप ड्राइंग या स्केचेस ड्रा करने लगें कमीशन वर्क स्पेशली। तो गाइस इसी तरह जब मैं A3 पे मैंने वर्क करना होता है तो फिर मैं 3 बाय 3 इंचज़ का एक बॉक्स मेजर करता हूँ। ये स्क्वायर लेता हूँ गाइस। 3 बाय 3 इंचज़ हाइट एंड लेंथ 3 बाय 3 इंचज़ होती है। तो गाइस ये देखें हमारे पास जो A4 साइज़ होता है उसकी मैंने आपको मेजरमेंट बता दी और इस तरह A3 साइज़ की भी मैंने आपको मेजरमेंट बता दी। ये 21.5 मल्टीप्लाई बाय 29.5 और ये 29.5 मल्टीप्लाई बाय 42 इंचज़ इस तरह से होती है। तो जब इसको मैंने ड्रा करना होता है A4 पे तो इसके मैं जो मेजरमेंट लेता हूँ वो 2 बाय 2 की लेता हूँ और दूसरी तरफ जब मैंने A3 पे मेजरमेंट करना हो तो वो मैं लेता हूँ 3 बाय 3 इंचज़ की। तो गाइस ऐसे इसको आपने जब ड्रा करना होता है तो सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है ड्राइंग ग्रिड मेकर। ये आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। दूसरी तरफ आपने एक एप्लीकेशन है पिक्स आर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज़ आज की ये पिक्चर है जिसको ऊपर मैं ग्रिड ड्रा करूँगा उसको बाद में पेपर के ऊपर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँगा। तो गाइज़ ये देखिए एक सिंपल सी पिक्चर है। मैंने इसलिए चूज़ की है कि आपको समझने में आसानी हो जाए और ड्रा करने भी आपको मुश्किल पेश ना आए। और सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप छोटे साइज़ से स्टार्ट करें और 2 बाय 2 का ही बॉक्स आप ट्राई करें। तो गाइज़ सबसे पहले मैं देखें इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा। मेरे पास जो एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है ड्राइंग ग्रिड मेकर के नाम से। ड्राइंग ग्रिड मेकर में जब आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर ग्रिड ड्रॉ कर देगा, लेकिन आपके पास ऊपर ऑप्शन मौजूद है ब्लैक एंड वाइट का, स्क्वायर का, डायमेंशन का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसको स्क्वायर पे टिक कर देना है। तो जब आप स्क्वायर पे टिक करेंगे तो गाइज़ आप देखेंगे जो आपके पास बॉक्सेस है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरे साथ ही ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, ये हमारे पास पहले ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट है तो हमें ब्लैक एंड वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायमेंशंस है, ये आप देख रहे होंगे इस तरह डायमेंशंस उसमें वर्टिकल क्रॉस हैचिंग हो जाती है। तो इसकी ये आपने अगर करना तो कर ले, बेसिकली मैं नहीं इसको यूज़ करता। ये स्क्वायर करने के बाद अब मैंने इस पिक्चर को A3 साइज़ पे कन्वर्ट करना है और A3 साइज़ का आपको पता है उसका साइज़ क्या है 29.5 बाय 42 इंचज़। तो अब मुझे पता है कि अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। मुझे नंबर ऑफ़ जो रोज़ चाहिए, सॉरी यहाँ पे आपको साइज़ सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे आपसे नंबर ऑफ़ रोज़ पूछेगा। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आपने A3 साइज़ पे कन्वर्ट करना है आपने 12 लिख देना है। ओके किया आपने। अब आप देखेंगे इस पे जो आपके पास बॉक्सेस आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस 10 बॉक्सेस आए हैं। बेसिकली यहाँ पे ऐसे 10 बॉक्सेस, तो 10 बॉक्सेस मुझे पता है इसकी लेंथ क्या है 29.5। तो गाइस मैं क्या करता हूँ 3/10 लेता हूँ। ये कितना हो गया 30 इंचज़। इसमें ये होगा जो 9 बॉक्सेस होंगे वो 3 के होंगे और बाकी जो 10th
बॉक्स होगा वो 2.5 इंचज़ वाला होगा। तो गाइज़ इसमें ये कि हम यहाँ पे मैं मार्जिन देख के एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपने किस तरह इसको एडजस्ट करना है। अब इसी तरह मैं दूसरे ये वाले बॉक्स देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइज़ 12/3 36 इंचज़। तो इसकी टोटल लेंथ क्या है 42 इंचज़। तो ये इसके अंडर कवर हो रहा है। तो इस तरह आपने अपना जो रेफरेंस इमेज है उसको आपने देखते हुए एक्यूरेटली आपने ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं नंबर ऑफ़ रोज़ 13 कर दूँ गाइज़, यहाँ पे देखिए अगर मैं नंबर ऑफ़ रोज़ 13 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मुझे यहाँ पे 11 बॉक्सेस जब मैं ड्रा करूँगा वो 3 से कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने अपने तौर पे एक ये पैरामीटर सेट किया हुआ। जब मैं A3 पे सेट करता हूँ तो मैं 12 बॉक्सेस के लिए मैं 12 बॉक्सेस को अप्रोच करता हूँ। और इसलिए जब मैं A4 पे जाऊँगा तब भी मैं 12 नंबर ऑफ़ रोज़ रखूँगा। लेकिन उसमें ये होगा जब मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए होंगे उसका साइज़ कम हो गया 2 इंचज़ हो जाएगा। ये देखें 2/10 जब होगा तो वो 20 इंचज़ आ जाएगा। तो इसी तरह जब मैं इस पे पोर्ट्रेट ड्रा करूँगा वो डेफिनेटली 20 इंचज़ से थोड़ी ज़्यादा आएगी तो वो एक हैंडसम पोर्ट्रेट ड्रा हो जाएगा। तो गाइज़ ये आपकी रेफरेंस इमेज पे है, जिस तरह आपने इसको चाहना आपने सेट करना है। और गाइज़ एक ये चीज़ है ये पे थिकनेस, ये सबसे आपको ये नज़र आ रहा होगा इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थिकनेस बताओगा। ये देखिए अभी 4 बता रहा, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा इसको आपने 1 पे सेट कर लेना है। जब आप 1 पे सेट करेंगे ये देखिए आपकी लाइन की थिकनेस काफ़ी ब्रीक होगी। इससे ये होगा कि जब आप पोर्ट्रेट ड्रा करेंगे आपको उसकी डिटेलिंग अच्छे से नज़र आ जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं इसकी थिकनेस ज़्यादा करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 करता हूँ, ये आप देखेंगे इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी, हमें डिटेलिंग सही नज़र नहीं आ रही। तो आपने करना क्या है गाइज़, यहाँ से आपने 1 पे सिलेक्ट कर देना और इसको ओके कर देना है। ये सब होने के दौरान लेकिन अगर आपको पता चले गाइज़ यहाँ पे सॉरी मैं 12 भी कर लूँगा क्योंकि मुझे 10 बॉक्सेस ही चाहिए। तो ये देखें गाइज़ ये मेरे पास A3 के लिए रेडी है। इसको मैं A2 पे भी A4 पे भी कर सकता हूँ, A2 पे भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा जो बॉक्सेस का साइज़ है वो गाइज़ भरा हो जाएगा। लेकिन इसी को मैं अगर A4 पे करूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे 10 बॉक्सेस का बॉक्स चाहिए लेकिन मेरे पास A4 में साइज़ छोटा है तो मैं 21.5 को 10 पे डिवाइडेड कर दूंगा तो वो मेरे पास 2.1 इंचज़ का एक बॉक्स आएगा। और उसी सूरत में मुझे यहाँ पे भी 2.1 का ही ड्रा करना होगा क्योंकि गाइज़ हमने क्या स्क्वायर सेट किया हुआ, तो आपने भी स्क्वायर ही सेट करना है। इसमें क्या होगा आपको जब ड्रा करेंगे आपको डायमेंशंस अच्छी तरह से, प्रोपोर्शंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ यहाँ मैंने सेम उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मैंने A3 साइज़ पे बॉक्सेस ड्रा कर लिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस आपको इस तरह हॉरिजेंटल नज़र आ जाएंगे और 12 बॉक्सेस आपको वर्टिकल नज़र आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइस 12 बॉक्सेस आपको इस तरह से आपको नज़र आ जाएंगे। और ये हमारी पिक्चर ही जिस पे आपको अभी हमने ड्रा किया था 10 बॉक्सेस इस तरह से हैं और 12 बॉक्सेस इस तरह। सेम वही चीज़ मैंने 3x3 इंचज़ का मैंने ये पेज पे A3 साइज़ पे ड्रा कर लिया। तो गाइज़ अब हम इसको ड्रा करेंगे। अब आपने जब स्टार्ट करना है आपने कोशिश ये करनी है वो वाला पार्ट आपने स्टार्ट करना जहाँ से ये इसके एजेस के साथ से कोई प्रोपोर्शन स्टार्ट हो रहा हो। तो गाइज़ इसके लिए मैं सबसे पहले ये करूँगा, इस पिक्चर को मैं पिक्स आर्ट पे कन्वर्ट कर लूँगा। पिक्स आर्ट पे गाइज़ कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि इसको मैं जितना चाहूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जूम इन जूम आउट कर सकूँगा। तो उसके लिए मुझे प्रोपोर्शंस की भी अच्छे से समझ आएगी। तो ये देखिए गाइज़ सबसे पहले जैसे कि मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये गाइज़ आप देखें ये आइज़ वाला पोर्शन है। अब आपने ऑब्ज़र्व करना है ये आई पोर्शन है 1 2 3 4 5 बॉक्स पे, 5th बॉक्स से ये स्टार्ट हो रही है और इसके ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पोर्शन है। यहाँ से ये देखें गाइज 1 2 3 4 पोर्शन इस तरह से आ गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 ये वाला पोर्शन का ही ये बॉक्स के अंदर से आपको ये रेफरेंस मिल गया कि इस बॉक्स से आई स्टार्ट हो रही है।
फिर देख लें गाइज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गाइज आप देखें ये जो बॉक्स है इसके यहाँ से स्टार्ट होगी। अब गाइज आपको कुछ करना नहीं है, बस जैसे जैसे प्रोपोर्शन साथ मिल रहा है आपने बॉक्स के साथ रेफरेंस लेते हुए आपने चलना है और ड्रा करते जाना है। और पेंसिल को देखें जिस तरह मैंने ग्रिप बनाई हुई है आप भी उस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आपने हल्का ड्रा करना है और बॉक्सेस जो आपने ग्रिड ड्रा करने हैं आपकी कोशिश यही करनी है कि आप बिल्कुल उसको लाइटली ड्रा करें, क्योंकि बाद में आपने उसको इरेज भी करना है। ठीक है गाइस, तो ये बिल्कुल ही एक सादा सी पिक्चर है। होपफुली आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको ये पिक्चर भी चाहिए आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी से ये आप रेफरेंस इमेज आप सर्च कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से आपने देखा कि हम एक्यूरेटली 90% ड्रा कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस तरह लाजमी ट्राई करिएगा ग्रिड ड्रा करके। इस तरह से आपको हेल्प बहुत मिलेगी, आपको प्रोपोर्शंस का पता चलेगा और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप जब बिगर बॉक्सेस की तरफ आएंगे आपको आदत सी हो जाएगी, आप फ्री हैंड ड्रा करना इजीली आपको आ जाएगा। सो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी शेडिंग के लिए जब हम शेडिंग ट्यूटोरियल लेकर आएंगे आप सब तब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे।